से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स दी गई हैं। पहले से हमको रिकमेंड कराई गई है कि आप किस प्रकार की टेम्पलेट्स पे काम करना चाहते हैं। आप कुछ फीचर टेम्पलेट्स है, इस प्रकार की टेम्पलेट्स पे काम करना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल टेम्पलेट्स है आपके पास, या अदर कोई आप रिज्यूम बनाना है, कोई अपनी इनवॉइस तैयार करनी है, तो आप सर्च करके वो टेम्पलेट्स लेकर के उसमें सिंपली एडिटिंग करके थोड़ा सा आप अपने लिए अच्छे इनवॉइस और रिज्यूम या किसी और प्रकार का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंक फाइल से बताएंगे, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करा देते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने से पहले कि हमने उसको सीखना है, हमने ज़्यादा बारीकी पे नहीं जाना है, हमने उसमें काम करना है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा तो आपको जो दिख रहा है इसको हम एक पेज कहते हैं। ये हमारे पास एक पेज आ गया। अब ये पेज कैसा है, इस पेज का साइज क्या है, हम इस पेज में कैसे काम करें, प्रिंट आउट कैसा आएगा, कैसे कैसे हम इसमें एडिट कर सकते हैं, अब वो सारी हमारी टेंशन बन जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको कैसा पेज चाहिए और हमारे पास क्या पेज ओपन है। तो हम सबसे पहले उस पेज की सेटिंग कर लेंगे। कुछ भी काम करने से पहले हमको पेज को सेट करना है। अब पेज बहुत सारे साइज के पेज होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेज होते हैं। A4 पेज आपने सुना होगा, A3, A2, A5, B5, B4 या लीगल या लेटर, बहुत सारे पेज होते हैं। तो सभी पेजेस के लिए देखो हम साथ साथ ऑप्शन भी बताते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ, वर्ड ने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे आप लेआउट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक ग्रुप, सबसे पहले पेज सेटअप ग्रुप, है ना। इस ग्रुप के अंदर देखो यहाँ पे साइज का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो हमको हमारे अकॉर्डिंग एक पेज यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे A5 पेज हमने लेना है या A5 हमने रोटेट पेज लेना है, A6 पेज लेना है, बहुत सारे पेजेस हैं। यदि आप इन सभी पेजेस के बारे में जानते हो तो वेरी गुड कि किस किस साइज के पेज होते हैं, वरना देखो इनके नीचे इन पेजेस के साइज भी लिखे हुए हैं। अब एक सवाल आता है कि हमने तो कुछ खास पेज के ऊपर काम करना है अपने साइज के अकॉर्डिंग, हमने कोई पेज काट लिए हैं और उस पेज के साइज पे हमने काम कराना है। तो देखो यहाँ से मोर पेजेस आपको मिल रहे हैं ना, यहाँ से अब यहाँ भी पेज चुन सकते हैं। सारे पेज लगभग आपको यहाँ भी मिलेंगे जो पेज वहाँ पे नजर आ रहे थे ना, लेकिन हमको ये पेज नहीं चाहिए, हमको अपना साइज का पेज चाहिए। तो हम यहाँ से पेज का साइज सेट करा सकते हैं कि हमारे पास जो पेज है जिस पे हम काम करके प्रिंट लेना चाह रहे हैं उस पेज की विड्थ क्या है। आप स्केल से वो विड्थ माप लें। मान लीजिए मेरे पास 3 इंच विड्थ का पेज है, लगभग ये एक विजिटिंग कार्ड के जितना होता है विड्थ, है ना, या थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ है, 4 इंच की विड्थ है और पेज की हाइट 6 इंच के करीब है। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे लगभग उसी साइज का पेज बन जाएगा। अब इसमें आपने मार्जिन भी सेट करना जरूरी है, क्योंकि देखो 4 इंच का पेज है हमारे पास, लेकिन मार्जिन भी देखो 1-1 इंच का मार्जिन भी है, तो पेज कितना बचेगा वहाँ पे, 2 इंच का पेज बचेगा। इतने में ही आप लिख सकते हैं। तो मार्जिन सबसे पहले जरूरी है। तो मार्जिन के लिए मार्जिन सेट कराएंगे। देखो इसी में यहाँ पे मार्जिन भी मिल जाएगा। अगर यहाँ से मार्जिन नहीं ले रहे हैं तो पेज सेटअप के अंदर ही आपको देखो यहाँ भी मार्जिन मिल रहा है ना। यहाँ पे आके हम पेज का मार्जिन लेंगे। अभी हमको मार्जिन सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सैंपल पैराग्राफ ले लेते हैं और सैंपल पैराग्राफ काम को सीखने के लिए एक ट्रिक के जरिए हम लेंगे। वो ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू रैंक और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। तो ये बाय डिफॉल्ट एक सैंपल पैराग्राफ दे देगा, 1, 2, 3 जितने भी। यदि आप यहाँ पे लेना चाहें कि भाई मेरे को 5-5 सेंटेंस के 5 पैराग्राफ चाहिए, तो आप इस प्रकार से उसमें पैरामीटर भी ऐड करा सकते हैं और एंटर करा देंगे। देखो यहाँ पे 5-5 सेंटेंस के 5 पैराग्राफ हमारे पास आ गए। अब आपको यहाँ पे मार्जिन अच्छे से नजर आ रहा होगा, है ना, जो खाली पेज बच गया मार्जिन का। अब मार्जिन सेट कराने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे इस जगह पे रूलर पे, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार का एरो मिल रहा है, ये दिखा रहा है लेफ्ट मार्जिन। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, माउस से होल्ड करके रखेंगे और इस प्रकार से भी मार्जिन हम सेट करा सकते हैं। कम कराना है या ज़्यादा कराना है, वापस कंट्रोल Z करा देता हूँ। इसी प्रकार राइट साइड से भी हमारे पास यहाँ पे मार्जिन है। ध्यान रहे यहाँ पे जो आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, राइट इंडेंट और इधर दिख रहा होगा लेफ्ट इंडेंट के लिए और टैब के लिए भी आपको नजर आ रहा होगा ना, ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट का है, यानी कि टैब के लिए। इनको नहीं खिसकाना है। कब तक, जब तक मैं ना बताऊँ। तो वीडियो देखते रहिए। यदि आपको मार्जिन चाहिए तो सिर्फ मार्जिन